बच्चों, कैसे हो आप लोग? आज हम मैथ्स के अंदर दशमलव का जोड़ और दशमलव का घटाना सीखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ मैंने दशमलव के जोड़ में कुछ एग्जाम्पल लिखे हुए हैं। आइए एग्जाम्पल को समझते हैं। एग्जाम्पल समझेंगे तो आपको दशमलव का जोड़ आ जाएगा। पहला एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ मैंने लिखा है 221 में जोड़ना है 42.5। ठीक, सबसे पहले इसको आपको लिखने का तरीका आना चाहिए कि इसको कैसे लिख के जोड़ना है। तो आप क्या करेंगे, 221 को ऊपर लिखिए। इसके बाद अब जो दूसरी वाली संख्या है इसमें दशमलव लगा हुआ है। दशमलव कहाँ लगाना है, आपको क्या करना है, जो पहली वाली संख्या है इसमें दशमलव नहीं है। तो अगर किसी संख्या में दशमलव नहीं होता है तो सबसे आखिरी में दशमलव मान लिया जाएगा। यहाँ पे आप दशमलव लगा देंगे। ठीक, अब जोड़ करते समय हमें दशमलव के नीचे दशमलव लिखना है और दशमलव के लेफ्ट हैंड साइड वाली संख्या लेफ्ट हैंड साइड में और दशमलव के राइट हैंड साइड वाली संख्या राइट हैंड साइड में लिखनी है। ठीक है, तो लिखिए 42.5। अब इसको हम जोड़ेंगे। यहाँ 0.5 है, ऊपर दशमलव के बाद कुछ नहीं है। जब कुछ नहीं होगा तो हम 0 मान लेंगे। 0 आप चाहे लिखिए, ऐसे लिखिए, चाहे ऐसे जोड़ दिए। तो 5 में 0 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 5। फिर दशमलव। अब 2 में 1 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 3। 4 में 2 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 6। 2 में कुछ नहीं जोड़ेंगे यानी 0 जोड़ेंगे 2 में तो 2 ही आएगा। ठीक, तो आई थिंक आपको एग्जाम्पल समझ में आ गया होगा कि दशमलव कैसे जोड़ना है, दशमलव की संख्याएं कैसे जोड़नी है। दशमलव के नीचे हमें दशमलव लिखना है। फिर जो दशमलव के लेफ्ट हैंड साइड में संख्या है वो लेफ्ट हैंड साइड में लिखनी है। फिर जो दशमलव के राइट हैंड साइड में संख्या राइट हैंड साइड में लिखनी है। और अगर किसी संख्या में दशमलव नहीं है तो हमें सबसे आखिरी में दशमलव लगा देना है। सबसे आखिरी में दशमलव मान लेंगे। अब दूसरा एग्जाम्पल समझते हैं। 43.21 इसमें जोड़ना है 0.036। तो वही नियम है, दशमलव के नीचे पहले दशमलव लिखिए, फिर लेफ्ट हैंड साइड वाली संख्या लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड में राइट हैंड साइड वाली संख्या। दशमलव के इधर कौन संख्या है, 0 है, और दशमलव के राइट हैंड साइड में कौन संख्या है, 0, 3, 6। अब बस इसको आराम से जोड़ लीजिए। 6 के ऊपर कुछ नहीं है तो 6 का 6 आ गया। 3 में 1 जोड़ेंगे तो 4 आएगा। 2 में कुछ नहीं जोड़ेंगे तो 2 ही रहेगा। 3 में 0 जोड़ेंगे तो 3 ही रहेगा। 4 में कुछ नहीं है तो 4 रहेगा। ठीक, तो ये आ गया इसका आंसर। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। 125 में जोड़ना है आपको 2.35 और 0.32। ठीक, सबसे पहले आपको लिखने का तरीका ही आना चाहिए, वही मेन है। अगर आप अच्छे से लिख लेंगे तो अच्छे से जोड़ देंगे। अब देखिए जो पहली संख्या है कितनी है, 125। तो 125 लिखिए, इसमें कोई दशमलव नहीं है तो सबसे आखिरी में दशमलव मान लिया जाएगा। अब दूसरी संख्या कितनी है, 2.35। ये आपको दशमलव यहाँ पे लिखिए, 2 इधर लिखिए और 35 उस तरफ राइट हैंड साइड में। अब कितना जोड़ना है, 0.32। दशमलव लिखिए, 0 यहाँ लिखिए और 32 यहाँ। फिर आप इसको ऐड कर दीजिए। 5 और 2 7, 3 3 6। ऊपर यहाँ पे कुछ नहीं है तो यहाँ पे आप 0 चाहे लिखिए या ना लिखिए। ठीक, तो यहाँ पे दशमलव के नीचे दशमलव ही लिखना है। और 5 और 2 7। 2 के नीचे कुछ नहीं जोड़ना है तो 2 का 2 ही रहेगा। 1 के नीचे कोई भी संख्या नहीं तो 1 का 1 ही रहेगा। तो ये आ गया आपका आंसर। ठीक, अब सबसे आखिरी वाले एग्जाम्पल देखते हैं। इसको कैसे जोड़ना है, 703 नहीं सॉरी 0.703 है प्लस 0.421। इसको कैसे जोड़ेंगे, दशमलव के पहले कोई संख्या नहीं है तो क्या करिए, पहले आप दशमलव लिख लीजिए। अब दशमलव के लेफ्ट हैंड साइड में कोई संख्या नहीं है तो रहने दीजिए और राइट हैंड साइड में जो संख्या है इसको लिख लीजिए। ठीक, इसी प्रकार इसमें देखिए पहले दशमलव लगा दीजिए। अब लेफ्ट हैंड साइड में कितनी संख्या है, 0, तो 0 लिख दीजिए। और राइट हैंड साइड में कितनी संख्या है, 4 2 1। अब
आसानी से इसको जोड़ लीजिए। 3 और 1 4, 2 और 0 2, 11 पे हासिल यहाँ लगा देंगे। अब दशमलव के नीचे दशमलव आ गया, 0 में 1 जोड़ेंगे तो 1, ये आ गया इसका आंसर। तो आई थिंक आपको दशमलव का जोड़ आसानी से समझ में आ गया होगा। अब दशमलव का घटाना देखते हैं कि दशमलव का घटाना कैसे किया जाएगा, कैसे घटाया जाएगा। पहले वाला एग्जाम्पल देखिए, 3.78, इसमें से घटाना है आपको 0.03। कई बार आप लोग क्या करते हैं, 3.78 लिख करके लिखते हैं और गलत घटा देते हैं आप लोग। इसको घटाने का नियम क्या है, दशमलव के नीचे दशमलव लिखना है और दशमलव के लेफ्ट हैंड साइड में लेफ्ट हैंड साइड वाली संख्या और राइट हैंड साइड में राइट हैंड साइड वाली संख्या। दशमलव के नीचे हमेशा दशमलव ही लिखना है, ठीक। अब इसमें से घटाइए, 8 में 3 गए 5, 7 में से 0 गया 7, अब यहाँ पे दशमलव के नीचे दशमलव, फिर 3 में से 0 गया, यही बचेगा, तो ये आ गया आपका आंसर, ठीक। अब दूसरा वाला एग्जाम्पल लिखते हैं, 2.031, इसमें से घटाना है हमें 1.964, घटाइए। अब 1 में 4 हो जाएगा नहीं, तो 1 क्या करेगा, 3 से हाथ से लेगा, हो जाएगा 11, 11 में 4 गए 7, यहाँ पे 2 में 6 जाएगा तो 2 हाथ से लेगा, 0 से 2 से हाथ से लेगा, ये हो जाएगा 10 में से फिर 2 हाथ से लेगा, हो जाएगा 12 में 6 गए 6, यहाँ पे 9 में से हो गया 0 और दशमलव के नीचे दशमलव, यहाँ पे 1 ही रह गया था, 1 में से 1 गया 0, तो 0 अब चाहे लिखें या ना लिखें, ठीक। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, 315 में घटाना है 2.34। कई बार आप क्या करते हैं कि ऐसे लिख देते हैं और फिर घटाते हैं, ये बिल्कुल ही गलत तरीका है। आपको घटाना कैसे है, 315 लिखना है, फिर सबसे आखिरी में दशमलव माना जाता है, उसके बाद आप दशमलव के नीचे दशमलव लिखिए और लेफ्ट हैंड साइड में लेफ्ट हैंड साइड वाली संख्या, राइट हैंड साइड में राइट हैंड वाली संख्या, 2 और 34 इधर। अब आप इसको घटाएंगे। अब यहाँ पे हम 0 0 मानते हैं, तो हासिल लेके घटाया जाएगा, 5 से हासिल लेंगे, फिर हो जाएगा 10 में 4 गए 6, यहाँ पे 9 रहेगा, 9 में 3 गए 6, फिर यहाँ पे दशमलव, 4 में 2 गए 2, यहाँ पे 1 रह गया, यहाँ पे 3, ठीक। ये हो गया आपका आंसर। अब सबसे आखिरी वाला एग्जाम्पल देखते हैं, ये कैसे करना है, इसको भी इसी तरीके से पहले लिखिए, 85.6, इसमें से घटाना है 0.23, तो पहले दशमलव लिख लीजिए, फिर दशमलव से पहले कितनी संख्या है, लेफ्ट हैंड साइड में 0, तो 0 लिख लीजिए, राइट हैंड साइड में कितनी संख्या है, 2 3 2 और 3 ऐसे लिख लीजिए। अब 3 के ऊपर कोई संख्या नहीं तो आप 0 मान सकते हैं और घटा दीजिए इसको लिख करके, हासिल लेगा, 10 में से 3 गए 7, 5 में से 2 गए 3, दशमलव, 5 में से 0 गया 5 ही रह जाएगा, 8 में से कुछ नहीं जाएगा तो 8, ये हो गया इसका आंसर। तो देखा आपने कितना इजी है दशमलव का जोड़ घटाना, कितनी आसानी